लेखन संख्या 32। महोदय, मांस, मछली आदि को भी इससे पकाया जा सकता है। सोलर हीटर सार्वजनिक स्थानों जैसे अस्पताल, होटल, कारखाने आदि में पानी गर्म करने के लिए काम में लाए जाते हैं। सोलर ड्रायर की सहायता से अनाज, तंबाकू, नारियल, इमारती लकड़ियां आदि को सुखाया जाता है। अब तो ऐसे और सौर संयंत्रों का विकास किया जा रहा है जिनसे समुद्र जल के खारेपन को दूर किया जा सकता है। सौर ऊर्जा से हमारे दूर दराज के गांव भी अब प्रकाश से जगमगा उठेंगे और गांव भी शहरों की तरह सभी आधुनिक साधनों से संपन्न हो जाएंगे। हम भारतवासी सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश में सौर ऊर्जा 12 महीने सुलभ है। हमें चाहिए कि हम सौर ऊर्जा का भरपूर लाभ उठाएं। इससे न केवल पारंपरिक ऊर्जा की बचत होगी, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि के लिए विदेशों का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा, बल्कि विदेशी मुद्रा से भी ज़्यादा बचत हो सकेगी। निसंदेह सौर ऊर्जा की क्रांति से सामान्य व्यक्ति को लाभ मिलेगा और देश चहुमुखी विकास का स्वप्न साकार कर सकेगा। चुनाव के पहले की स्थिति से देश गुजर रहा है। देश का लाखों करोड़ों का खर्च चुनाव पर होता है, चुनाव प्रक्रिया पर होता है। अतिरिक्त इसके चुनाव प्रत्याशी भी लाखों करोड़ों का खर्च करते हैं जन जन तक पहुंचने के लिए, जननेता बनने के लिए। और शिक्षित जनता भीड़ देखती है, दिखावा देखती है, प्रदर्शन देखती है, फिर कुछ छोटे मोटे लालच भी काम करते हैं और जनता गुमराह हो जाती है। ऐसी स्थिति में चुने गए प्रत्याशियों से भला क्या देश का हित हो सकता है? शिक्षित बुद्धिजीवी व्यक्ति चुनाव प्रक्रिया से, चुनाव परिणामों से हताश होकर प्रक्रिया से ही अपने को दूर रखने का उपक्रम करते हैं या करने को मजबूर हो जाते हैं। लंबी खड़ी कतारों में अपना समय नहीं लगाना चाहते। लोकसभा, विधानसभा, पंचायत सभी चुनाव यदि एक ही समय कराए जाएं तो बहुत संभव है लोगों में रुचि बने, समय का व्यय रुके, आर्थिक खर्च भार जो देश को बार बार करना पड़ता है वह बच सकता है। क्या ऐसा कुछ सोचा नहीं जा सकता? प्रत्याशी बनने के लिए भी कुछ मापदंड निर्धारित होना चाहिए, उनको शिक्षित होना चाहिए और चुने जाने के बाद उनके लिए एक आचार संहिता होनी चाहिए। उनके खर्च एवं संपदा पर एक प्रतिबंध होना चाहिए, एक गवेषणात्मक दृष्टि होनी चाहिए। समाज का हित चाहने वाले ऐसे चुनिंदा लोगों का जीवन महात्मा गांधी की तरह सरल, स्वच्छ एवं सादगी वाला होना चाहिए। यदि ऐसा होने लगा तो व्यापारिक भावना से आने वाले प्रत्याशी स्वयं हट जाएंगे। अच्छे चुनिंदा व्यक्ति ही देश को सही दिशा दे सकते हैं, देश का हित कर सकते हैं। बहुजन संप्रेषण के माध्यमों के अभिनव विकास तथा राष्ट्रीय चेतना का अंतर्राष्ट्रीय जीवन से संबंध बढ़ गया है, जिसके कारण मनुष्य की सामाजिक और आर्थिक समस्याएं भी जटिल होती गई हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास भी निरंतर उधरमुखी हो रहा है।